आखिर क्या था शकुनी के जादुई पासों का राज? कैसे हुई गांधारी विवाह से पूर्व विधवा? हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल, कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। यह स्थान आज अफगानिस्तान में है। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का ही हाथ माना जाता है और वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए भी दोषियों में प्रमुख माना जाता है। उलुक, वृकासुर, वृप्पचट्टी शकुनी तथा आरसी के पुत्र थे। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए। तब गांधारी के पिता सुबाल ने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें उस समय यह पता नहीं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। इसका शकुनी ने विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शकुनी ने उस दिन ये प्रण लिया कि वह समूचे कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। परंतु किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पूर्व ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करा दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसलिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहला विवाह किसी और से हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखा मारने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दे दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका छोटा भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यहीं रह गए थे। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। अतः शकुनी को बचाने का फैसला किया गया, लेकिन वह अपने इस प्रण को भूल ना जाए, इसके लिए सभी ने मिलकर उसके एक पैर को तोड़ दिया ताकि अपने परिवार के अपमान की बात याद रहे। उसी के बाद से शकुनी लंगड़ा चलने लगे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गया। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ के हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।